दोस्तों आज हम बात करेंगे केजीएफ के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों केजीएफ का फुल नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। तो दोस्तों क्या केजीएफ फिल्म एक सच्ची घटना है या नहीं? अगर नहीं है तो केजीएफ का सच्चा इतिहास क्या है? क्यों कोई भी खजानों सोने की खदानों का नाम लिया जाता है तो केजीएफ का ज़रूर लिया जाता है? क्यों केजीएफ के बिना अधूरी होती है सोने की खदानों के नाम? इन सभी सवालों का जवाब और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों केजीएफ नाम का ये शहर भारत देश में कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार में स्थित है। केजीएफ नाम के इस शहर का इतिहास बहुत ही पुराना है। दोस्तों ये बात उस टाइम की है जब भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। साथ ही दोस्तों ये केजीएफ की खदान दुनिया की ऐसी तीसरी खदान है जिसने बहुत अधिक सोना दिया है। दोस्तों भारत को इस खदान से 95% सोना मिला था। दोस्तों केजीएफ में सोना खोजने का काम किंगडम ऑफ मैसूर के दौर में भी हुआ था और बहुत से राजाओं के दौर में भी हुआ था, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी कोई मशीन न होने की वजह से थोड़ा बहुत काम होता फिर बंद हो जाया करता था। दोस्तों जब टाइम आया अंग्रेज़ों का 1799 में अंग्रेज़ों ने इसे अपने कब्ज़े में ले लिया था। अंग्रेज़ों के दौर में जॉन वेलर नाम का एक शख्स था जिसने केजीएफ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। दोस्तों के कोलार के लोग अक्सर ये बातें करते रहते थे कि कोलार की ज़मीन सोना उगलती है और अक्सर ऐसे सबूत मिलते रहते थे जैसे गोल्ड, डायमंड और भी कई अन्य कीमती चीज़ें, जिससे यह साफ हो जाता था कि कोलार केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड में बहुत अधिक मात्रा में सोना है। दोस्तों जॉन वेलर ने सन 1804 से 1807 तक केजीएफ में जांच की, लेकिन कोई खास सबूत न लाने की वजह से सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, केजीएफ बैन कर दिया गया। फिर दोस्तों सन 1771 में माइकल लेविट जो एक रिटायर फौजी था, ने जॉन वेलर का आर्टिकल पढ़ा और केजीएफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जिसको लेकर इसका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अब माइकल भी केजीएफ की खुदाई को लेकर सीरियस हो गया और वो बहुत ही सोचने लगा। 1871 से 73 तक माइकल ने केजीएफ पर रिसर्च करवाई और फाइनली माइकल ने ऐसी जगहों को खोज निकाला जहाँ अधिक मात्रा में सोना था। सबको देखते हुए माइकल ने मैसूर की सरकार को एक लेटर लिखा जिसके लिए उसको 20 साल की मंजूरी मिल गई। 20 साल सोना निकालने की परमिशन पाने के बाद अब माइकल खुदाई का काम तो स्टार्ट करवा दिया, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि बहुत अधिक मात्रा में वो खुदाई करवा सके। इसकी वजह से माइकल ने ऐसी कंपनी और इन्वेस्टरों को ढूंढना स्टार्ट किया जो केजीएफ पर पैसा लगा सके। तो दोस्तों ढूंढने के बाद माइकल ने एक कंपनी को ढूंढ निकाला। ब्रिटिश की एक कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स नाम की इस कंपनी को खुदाई का काम सौंप दिया गया। तो यही वो दौर था जब केजीएफ में माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ था। कंपनी द्वारा माइनिंग का काम लेने के बाद सोना बहुत तेज़ी से निकाला जाने लगा, लेकिन स्पीड से खुश नहीं थे क्योंकि उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी मशीन ना हो पाने के कारण मज़दूरों द्वारा हाथों से ही खुदाइयाँ हुआ करती थी और ऐसे में हादसे भी हो जाया करते थे। इसमें सबसे बड़ा हादसा हुआ था, 3000 मज़दूरों को एक साथ अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों ज़रूरतों को देखते हुए 1890 में केजीएफ में बहुत सी मशीन लगा दी गई थी। मशीन लगा दी गई थी तो मशीनों को चलाने के लिए पावर प्लांट की ज़रूरत थी। तो उस टाइम दोस्तों भारत में पहला पावर प्लांट लगाया गया था जिसे दुनिया आज कावेरी पावर प्लांट के नाम से जानती है। तो ये वो दौर था जहां सिर्फ उस टाइम जापान में बिजली हुआ करती थी। तो मशीनों लगने के बाद काम बहुत ही तेज़ी से होने लगा था। दोस्तों 1880 से
77 सालों तक केजीएफ की खुदाई का काम ब्रिटिश कंपनी द्वारा ही चलता रहा। यहाँ तक कि भारत की आज़ादी के बाद भी इसी कंपनी द्वारा खुदाई चलती रही। लेकिन दोस्तों 1956 में भारतीय कंपनी बीजीएमएल ने इस खुदाई का काम अपने अंडर में ले लिया था। तो बीजीएमएल का फुल नाम है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। तो बीजीएमएल कंपनी द्वारा सोना निकाला जाने लगा। लेकिन वही दोस्तों जब ब्रिटिश कंपनी ने सोना निकालना स्टार्ट किया था तो सोना बहुत ही आसानी से ऊपर ही मिल जाया करता था। लेकिन अब इस खदान की लंबाई तकरीबन 3 किलोमीटर और इसमें टेम्परेचर बहुत ही अधिक हो जाता था, 50 टेम्परेचर, जिससे वहाँ के मज़दूरों को काम करने में बहुत सी दिक्कतें होती थी। हादसे भी हुआ करते थे अक्सर करके और कंपनी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिसको देखते हुए 28 फरवरी 2001 को खुदाई का काम बंद कर दिया गया था। इस केजीएफ में फिर से बैन लग गया था। 1880 से 2001 तक लगभग इस खदान से 900 टन सोना निकाला गया था। दोस्तों इसी माइनिंग के चलते भारत गोल्ड माइनिंग में 6वें स्थान पर हो गया था और साथ ही कोलार का ये शहर बहुत अधिक तरक्की कर गया था। वहाँ उस टाइम होटल, घर, बार जो वहाँ रहते थे उन्होंने घर भी बनाए थे। अब इंग्लैंड जैसा लगने लगा था कोलार का ये शहर, जिसकी वजह से इसको मिनी इंग्लैंड भी कहा जाने लगा था। तो अभी 2016 में इस खदान को एक बार फिर खोलने का निर्णय लिया गया है।